Hello everyone, if you are preparing for NEET then today's video is more helpful for you because in this video I will be sharing with you simple and easy way to understand the vector basics and let's get started without wasting any time. Let's go. So firstly I will mention it there कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. So first of all I will start with this कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए उसके पास एंड सेकंड इस दिस कि वो ट्राइंगल ओवे करना चाहिए एंड थर्ड इस दिस कि उसे हम शिफ्ट करते हैं पैरेलली बट उसे रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन उसमें अलाउड नहीं है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओके. एंड फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें पता है स्केलर और वेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है और अगर स्केलर में हम लिखते हैं जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट करता है, लेकिन वेक्टर में लिखते हैं तो वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है. ओके. सो ठीक है. एंड देन मैंने लिखा है यहाँ पर ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देन ग्राफिकली. ओके. सो मैथमेटिकली वी आर रिप्रेजेंट इट के ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर की डायरेक्शन. ओके. सो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है उसे हम यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर ए वेक्टर डिवाइड बाय यूनिट वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सो इट विल बी अ यूनिट वेक्टर. ओके. तो ग्राफिकली वी आर रिप्रेजेंट इट बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. ठीक है. सो जो एंगल हमारा थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा ए कॉस अल्फा या फिर ए कॉस थीटा होगा. ठीक है. एंड जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो हमारा ए वाई होगा, ए साइन थीटा. देन अगर हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना होगा एक्स वाई जेड एक्सिस में और अगर वो वहाँ पर एल अल्फ़ा या फिर बीटा या फिर गामा एंगल बना रहा है तो उसका एक रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. ठीक है. और ऐसे ही एंगल ना साइन के साथ भी बना सकता है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2. ओके. एंड इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू ए वाई का कॉम्पोनेंट अपॉन में एक्स का कॉम्पोनेंट. Then we will mention that check the unit vector and another is angle below the vector. And there will be is a most important question. It says कि if a force draw a graph so like 10 न्यूटन एट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इट मीन्स दैट कि वो साउथ ऑफ वेस्ट लिखा है तो वहाँ पर ये हमारा जो एंगल बनेगा थीटा वो वेस्ट से साउथ की डायरेक्शन में बनेगा, ना कि हमारा साउथ से वेस्ट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इस अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है तो इट्स टू मच ईजी. देखो एफ की साइड में लिखो एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जो एफ का कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर कर दो प्लस वाई का कंपोनेंट स्क्वायर कर दो और उसको अंडर रूट के अंदर डाल दो. सो इट वॉज तो पॉलीगन लॉ के बारे में पढ़ते हैं. पॉलीगन लॉ में हम मल्टीपल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बट ट्राइंगल लॉ में हम कभी भी मल्टीपल वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पर सिर्फ हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर हमें ट्राइंगल लॉ का रिजल्टेंट निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ओके. एंड अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आता है एंड बड़े वाले वेक्टर की साइड में आता है. ओके. एंड आफ्टर दैट अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनकी वैल्यू डिफरेंट एंगल पर क्या होगी वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है. देखो थीटा हमारा 0 होगा और एडिशन ट्राइंगल ऑफ एडिशन में आर मैक्सिमम होगा वहाँ पर. ठीक है. तो उसकी वैल्यू होगी 2a, एट 60 पर होगी √3a, 90 पर होगी √2a एंड 120 पर होगी आर इज इक्वल्स टू ए एंड 180 पर होगा हमारा 0 मिनिमम, आर मैक्सिमम 0 पर एंड आर मिनिमम होगा हमारा 180 पर. सो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वेक्टर एडिशन में हमारा रिजल्टेंट होता है उसमें डिफरेंस होता है. ठीक है. आर इज प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और इसमें होता है डिफरेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा. ओके. सो ठीक है. एंड इसके बाद टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इसमें अगर आएगा पॉजिटिव वाले में तो उसमें रिजल्टेंट आता है 2a प्लस 2a कॉस थीटा बाई 2 एंड डिफरेंस आता है सब्ट्रैक्शन में 2a साइन थीटा बाई 2. ओके. यार यहाँ पर मैंने डिफरेंट एंगल्स को मेंशन कर रखा है एट दी सेम मैग्नीट्यूड फॉर द वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ. एंड अगर तुम्हें इसे लर्न करना है तो मैं तुम्हें एक इजी ट्रिक बताती हूँ कि देखो वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ का तुम्हें याद ही होगा कि डिफरेंट एंगल्स पर क्या होता है सेम मैग्नीट्यूड के लिए, तो उसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो तुम्हें लर्न हो जाएगा. ओके. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट. और डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स आउट ए बी कॉस थीटा एंड दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो हमेशा स्केलर आती है ना कि वेक्टर. ओके. हाँ यार आफ्टर दैट मैंने मेंशन किया है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो इसमें चार हमारी एप्लीकेशन आती है. फर्स्ट है एंगल बिलो द वेक्टर, टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर, टू चेक द यूनिट वेक्टर, टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि किसी वेक्टर के स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकता. ओके. आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को भी मेंशन कर रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी डायरेक्शन. ठीक है. तो अगर सेम डायरेक्शन है लाइक आई आई तो वो 0 हो जाएगा और डिफरेंट है जैसे आई जे तो बचा के हमारा के तो वो आ जाएगा. ठीक है. और अगर हमारी साइकिल उल्टी चलेगी तो वो माइनस में आ जाएगी.
सो दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। एंड अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन देखने के लिए हम इसमें राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। एंड एक मेरे पास ट्रिक है जो एमआर सर ने दी थी, वो है कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो हमारा हमेशा आउटवर्ड आएगा और क्लॉकवाइज होगा तो वो इनवर्ड आएगा। ओके, सो तुम ये भी कर सकते हो और ऐसे राइट हैंड थंब रूल भी अपना लगा सकते हो। ओके, इसको यहाँ पर लामीज थ्योरम में मेंशन किया गया है, जो कि तुम्हें पता है कि सिर्फ 3 फोर्सेस पे लगता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। ओके, सो देन यार मैं स्किप कर चुकी थी टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर 9 कितने 10 हाँ 11 टाइप्स के हमारे वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल एंड यूनिट एंड नल एंड कोलिनियर, कोप्लेनर एंड कंकरेंट वेक्टर। सो या इट वाज डन। एंड कि जिसको भी शॉर्ट नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं। एंड अब मैं बताती हूँ अपनी ओजी सब्सक्राइबर्स को अपने टू डू लिस्ट के बारे में। ओके, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाया। ओके, सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस कि टू डू लिस्ट आज की कितना टास्क कंप्लीट हुआ एंड कितना नहीं हुआ। तो देखो, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 2 मेरे टास्क रह रहे हैं। स्टिल आई विल मेक दिस वीडियो क्योंकि मुझे ये बनाना था, मुझे रिवीजन भी करना था, तुम लोगों के साथ अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर करने थे। तो चलो बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।